हेलो दोस्तों, आज हमें ना जी आई यानी आँख का एक तो आँख की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले नेत्र की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्य में क्या है कि एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, नेत्र पाए जाते हैं और ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, संवेदी अंग के रूप में कार्य करते हैं। नेत्र की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है तो नेत्र में इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती हैं। तो नेत्र होता है, नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक होता है एक गड्ढे की समान संरचना होती है, उसमें स्थित होता है। नेत्र गोलक की भित्ति में 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी स्तर होता है, उसे बोलते हैं स्क्लेरा, इसे हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। और मध्य वाले स्तर को कहते हैं कॉर्ड, इसे हिंदी में बोलते हैं रक्त पटल। तीसरा होता है सबसे आंतरिक स्तर होता है रेटिना, इसे दृष्टि पटल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम श्वेत पटल यानी स्क्लेरा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह सबसे बाहरी सबसे बाहरी स्तर होता है और कठोर होता है और सफ़ेद परत होती है। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। मतलब जो एक भाग तो इसका कॉर्निया की तरफ होता है, इसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। जो हमारी आँख है तो आँख में जो सफ़ेद संरचना दिखाई देती है वो होता है हमारे कॉर्निया। तो इसका एक श्वेत पटल का एक भाग तो क्या होता है, कॉर्निया से जुड़ा होता है, जो कि 1/5 यानी 5 में से 1 भाग कॉर्निया से जुड़ा होता है। शेष भाग होता है ना 4/5, 5 में से 4 भाग होता है, वो तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। और यह भाग होता है ना जो टिश्यू से मिलकर बना होता है, नेत्र गोलक का आकार बनाए रखता है और नेत्र गोलक को नेत्र कोटर में इधर उधर घुमाने वाली पेशियों को भी जोड़ने के लिए जगह प्रदान करता है। और कॉर्निया का आकार वक्राकार होने के कारण यह प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित करता है, मतलब एक ही केंद्र पर फोकस करता है। जो भी हम आँख में हमारे प्रकाश जाता है तो ये कॉर्निया यानी जो हमारी आँख में सफ़ेद सा भाग दिखाई देता है वो कॉर्निया होता है। तो ये कॉर्निया कैसा होता है, गोल होता है, वक्राकार होता है और हमारी लाइट हमारे आँख में जा रही है उसको फोकसित करने का काम किसका होता है, कॉर्निया का होता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया स्क्लेरा यानी श्वेत पटल पढ़ लिया। उसके बाद दूसरी लेयर है जो मध्य वाली लेयर है वो होती है कॉर्ड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रक्त पटल भी बोलते हैं हिंदी में और कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ये बीच की परत होती है, मध्य परत कहते हैं इसे। इसका भी निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। इसमें क्या रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, उनका जाल पाया जाता है इसके अंदर। इसकी भीतरी जो लेयर होती है इंटरनल, उसमें क्या होता है, रंगा कोशिकाएँ पाई जाती हैं। रंगा कोशिकाएँ होती हैं हमारे जो आँख की रंग का निर्धारण करती हैं। तो जैसे रंगा कोशिकाएँ होती हैं जो कि 3 प्रकार की होती हैं, जैसे नीली भूरी। नीली आँखें जैसे हमने बॉलीवुड की एक्ट्रेस है ना जैसे ऐश्वर्या राय, तो उनकी आँखें देखी होंगी आपने, नीली होती हैं और गहरी भूरी आँखें भी देखी होंगी जैसे बिल्लों की होती हैं, है ना। और काली आँखें तो मोस्टली सबकी पाई जाती हैं, है ना। तो 3 ही कलर की आँखें होती हैं हमारे, एक तो होती है नीली और गहरी भूरी और काले रंग की। ठीक है दोस्तों। यह प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती हैं। जो रंगा कणिकाएँ पाई जाती हैं इसमें कॉर्ड में पाई जाती हैं, ये प्रकाश क्या परावर्तन नहीं होने देती, प्रकाश को दोबारा से वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। ठीक है दोस्तों। तीसरा आता है रेटिना, इसे बोलते हैं दृष्टि पटल। इसमें क्या है, ये सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर होती है आँख की। सबसे तीसरी जो लेयर होती है, पहली होती है श्वेत पटल, दूसरी होती है मध्य पटल, तीसरी होती है दृष्टि पटल या रेटिना बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। एक होती हैं, ये हिंदी के नाम तो देखो दोस्तों आप कम ही याद करना क्योंकि हिंदी के नाम होते हैं टफ, आप इनके इंग्लिश के नाम याद रखना। तो तीसरी इसमें जो रेटिना होता है, रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। एक होती है रॉड सेल, दूसरी होती है कॉन सेल। रॉड सेल होती हैं ये धीमे प्रकाश के लिए सेंसिटिव होती हैं और जो कॉन सेल होती हैं वो रंगों में जो रंग होते हैं ना, जैसे कलर होते हैं उनमें डिफरेंस के ये मतलब हम जैसे विभिन्न प्रकार के रंगों को डिफरेंस कर लेते हैं कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये वाइट है। तो उनमें डिफरेंस है। ये जो हमारी रेटिना है तो रेटिना में जो कौन कोशिकाएँ पाई जाती हैं उनके कारण कर पाते हैं और प्रकाश में हम इन्हीं के कारण जो कौन कोशिकाएँ होती हैं उनके कारण ही देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों। इनमें संवेदी गर्त भी पाए जाते हैं और ये जो रॉड कोशिकाएँ होती हैं कैसी होती हैं, छड़ के समान होती हैं, लंबी और बेलनाकार होती हैं। और जो रॉड सेल होती हैं उनकी संख्या कौन सेल से क्या होती है, ज़्यादा होती है।
ये यहाँ पर देखा हुआ है कि देखो मनुष्य के जो नेत्र होता है इसमें 115 मिलियन रॉड कोशिकाएं पाई जाती हैं और 15.5 मिलियन, एक ये तो होती है 15.5 मिलियन और एक होती है 16.5 मिलियन ये पाई जाती है कौन कोशिकाएं। तो मतलब रॉड की ज़्यादा संख्या होती है रॉड सेल्स की और कौन सेल्स की कम होती है। और जो रॉड सेल्स होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं, रोडोप्सिन वर्णक होता है इससे, रोडोप्सिन वर्णक से होती है। और रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण किससे होता है, विटामिन ए से। तो हमें सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या आता है, जैसे आंखों में कमजोरी हो जाती है तो डॉक्टर से ना गाजर वगैरह खाने के लिए ज़्यादा एडवाइस देते हैं, इसीलिए देते हैं क्योंकि गाजर में गाजर में विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है जिससे रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण होता है। इसीलिए अगर आपकी आँखें कमज़ोर हो जाए ना कभी किसी की तो आप भी गाजर का इस्तेमाल करें, ठीक है। यह जंतुओं को मंद प्रकाश में देखने में सहायता करता है। जो धीमा प्रकाश होता है इसमें देखने में रॉड कोशिकाएं सहायता करती हैं। और जो उल्लू होता है ना, उल्लू को रात में देख पाता है, क्यों देख पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो रेटिना है ना उसमें केवल यही कोशिकाएं रॉड कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसके कारण वह अंधेरे में देख पाता है। और जो होती है मुर्गी मतलब तीव्र प्रकाश में देख लेती है क्योंकि जो उसके अंदर कौन कोशिकाएं होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं और उल्लू में रॉड कोशिकाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। तो मनुष्य में 115 मिलियन होती हैं रॉड कोशिकाएं और 15.5 मिलियन होती हैं कौन कोशिकाएं और इस कारण प्रकाश में देखने में समर्थ होती हैं। और इनमें पाया जाता है कौन, रॉड कोशिकाओं में पाया जाता है रोडोप्सिन, जो कौन कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है आयोडोप्सिन वर्णक और जो जंतुओं को विभिन्न रंगों को पृथक करने में पहचान मदद करता है। और शंकु कोशिकाएं तीव्र प्रकाश में देखने में रंगों को विभेद करने में सहायक होती हैं। तो जो रॉड सेल्स होती हैं उनमें तो पाया जाता है रोडोप्सिन वर्णक और जो कौन कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है आयोडोप्सिन वर्णक, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।